गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेमेस्टर 6 डीएससी पेपर 4 फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ और ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको कॉपी में उतारिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना, है ना। और मैं आप लोगों को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दूंगा और एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आप उस क्वेश्चन पर मेहनत करेंगे जरूर, सिर्फ इस वीडियो को देखकर। हाँ, ठीक है, तो ठीक कोशिश कर रहा हूँ आपको दूं। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें। तो पहले तो आप लिख लीजिए डेट वगैरह, क्या डेट है ना। फोन नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी बहुत लेट में बना रहा हूँ वीडियो। डेट आज का बताइए। आज का डेट है 5 जुलाई 2022। ठीक है, और सब्जेक्ट है, इसका मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फंडामेंटल, FUNDAMEN, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, है ना। DSC पेपर 4, DSE 4, है ना। चलिए, और चलिए मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स आर दी, इन्वेस्टमेंट्स आर दी। और आपके सामने इसका 4 ऑप्शन है। मैं जो पढ़ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट्स आर दी, और 4 ऑप्शन है। उसमें जो सही ऑप्शन उसी पर टिक लगाना है। तो पहला ए ऑप्शन में है नेट एडिशंस मेड टू दी नेशनल कैपिटल स्टॉक, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है पर्सन्स कमिटमेंट टू बाइंग ए हाउस। तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स। और डी ऑप्शन में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आंसर ही लिख दे रहा हूँ, हाँ, टाइम नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स ऑन एसेट्स टू अर्न रिटर्न्स। इसका सही आंसर है। चलिए, ये हो गया। लिख लिए ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन लिखिए। स्पेकुलेटर, SPECULATOR, स्पेकुलेटर इज ए पर्सन, इज ए पर्सन। अब 4 ऑप्शन है। हम्म, 4 ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ऑप्शन पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन में है हु इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सुनिएगा, स्पेकुलेटर इज ए पर्सन। 4 ऑप्शन है। हु, पहला ऑप्शन में हु इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। बी ऑप्शन में हु यूजेस हिज ओन फंड्स ओनली। और सी ऑप्शन में हु इज विलिंग टू टेक हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न। और डी ऑप्शन में हु कंसीडर्स मार्केट बिहेवियर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हु कंसीडर्स, हु considers, who considers market behaviors। ठीक है, ये इसका
सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला वाला मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ 3 लिखूंगा। अब 2 नंबर लिखिए जल्दी से। अब 3 आइए। दी स्टॉक इज, दी स्टॉक इज, दी स्टॉक इज, दी स्टॉक इज, ठीक है, क्या है? तो 4 ऑप्शन में, पहला ए ऑप्शन में है कि मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड शेयर्स। पहला ऑप्शन में मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड शेयर्स। दूसरा में एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और सी ऑप्शन में है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। और डी ऑप्शन में फुल्ली पेड अप एंड पार्टली पेड अप शेयर्स। तो इसका सही आंसर होगा एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम्म, ठीक है, इसका आंसर लिखिए। ठीक है, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम्म, चलिए मैं इसको काटता हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है कि आउट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट्स लिस्टेड बिलो द करेक्ट, आउट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट, मैं लिखता हूं, आउट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स राइट्स लिस्टेड बिलो which is incorrect, which is incorrect, which is incorrect। तो बहुत सारा ऑप्शन में है ना। पहला ऑप्शन में है कि, सुनिएगा पहला ऑप्शन। हम्म, पहला ऑप्शन में है राइट टू, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ही ऑप्शन बोल रहे हैं। पहला ए ऑप्शन में है राइट टू हैव फर्स्ट क्लेम इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। दूसरा है राइट टू वोट एट द जनरल बॉडी मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। और सी ऑप्शन में है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डी ऑप्शन में राइट टू रिसीव ए कॉपी ऑफ द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इसका सही आंसर होगा, है ना, ए ऑप्शन, है ना, राइट, राइट टू हैव फर्स्ट क्लेम इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये इसका सही आंसर होगा। अब मैं मिटाता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग लिखिए, है ना। 5वां नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन सुनिए। लिखा है जीरो, जीरो कूपन, COUPON, जीरो कूपन बॉन्ड हैज इट्स ओरिजिन इन, इन, आप सुनिएगा, इसका आंसर बताना है। मैं 4 नंबर मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। जीरो कूपन बॉन्ड हैज इट्स ओन ऑरिजिन। आप पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन में है पहला दी US सिक्योरिटीज मार्केट। बी में है वॉल स्ट्रीट। तीसरा में है जापान सिक्योरिटीज मार्केट। और डी में दलाल स्ट्रीट, है ना। इसका जो सही आंसर होगा दी US सिक्योरिटीज मार्केट, दी US सिक्योरिटीज मार्केट, इसका सही आंसर।
6 नंबर, कैपिटल इंडेक्स bonds are linked with कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड विथ। ठीक है, अब इसका 4 ऑप्शन आप सुनिएगा। पहले 4 ऑप्शन सुन लीजिएगा, 5 नंबर में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका जो सुनिएगा, इसका ऑप्शन सुनिए। इसका ऑप्शन है बी एस ई, बी एस ई सेंसेक्स, बी एस ई सेंसेक्स। ए ऑप्शन में है बी एस ई सेंसेक्स, बी ऑप्शन में है एन एस ई निफ्टी, और सी ऑप्शन में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, और डी ऑप्शन में है बी एस ई 100, बी एस सी डैश 100। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स आर लिंक्ड विथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होगा? कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए, अब आप लोग ट्रू और फॉल्स भी लिख लीजिए, है ना। तो सबसे पहला इसको लिख लीजिए, आपको बताना ट्रू और फॉल्स। ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, है ना, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। तो पहला लिखिए, पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड, कंसर्न्ड विथ रिस्क एंड रिटर्न। एंड देखिए, ये जो अभी पढ़ रहे हैं आप लोग ना, तो इंटर्न की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना। इंटर्न में हो सकता है कि आपको ट्रू फॉल्स दे दे 10। मैं ट्रू फॉल्स भी बता दे रहा हूँ, है ना। इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड विथ रिस्क एंड रिटर्न। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कर दीजिएगा ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू, है ना। दूसरा नंबर लिखिएगा। चलिए, ये तो लिख लिए, इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आप उतारते जाइए कॉपी में। अब नंबर 2 आइए, नंबर 2 आइए। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? इसको भी ट्रू लिख दीजिए, ये ट्रू होगा, है ना, होगा ट्रू। चलिए, पहला को मैं मिटा रहा हूँ, पहला को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ मैं 3 लिखूंगा। चलिए, देखिए, स्पेसिफिकेशन brings about stable return, स्पेसिफिकेशन brings about stable returns। तो ये आपका आंसर क्या होगा? इसको कर दीजिए आप फॉल्स, फॉल्स लिख दीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं अभी, ये इंटर्म का भी तैयारी हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग कॉपी में उतारिए। अभी बहुत सारा वीडियो मिलेगा आप लोगों को। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लेट से बना रहा हूँ वीडियो। 4 नंबर में लिखिए, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन इज concerned, concerned with review and analysis and investment and investments with capital,
गेन। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको कर दीजिए आप फॉल्स। ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स है। हम्म फॉल्स है। चलिए अब लिखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब लिखिए आप 5 नंबर, 5 नंबर लिखिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू होगा, है ना? आंसर लिख दीजिए, ट्रू है ना। चलिए अब इसको चौथ मिटाते हैं। हम्म, चलिए 6 नंबर आइए। हम्म 6 नंबर लिखिए स्टूडेंट्स। अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बना दूंगा। हम्म और 6 नंबर में लिखिए, द वेरिएबल द वेरिएबल इन्वेस्टमेंट्स consists of mm, cash, bonds, mm, and savings saving certificate mm, certificates। तो इसको कर दीजिए फॉल्स। इस तरह से मैं आप लोगों को कुछ ट्रू फॉल्स बताया। ये इसको लिख लीजिए, ये इसको अभी इसको लेक्चर 1 कर दीजिए, है ना। हम्म, एक मिनट, इसको लेक्चर 1 कीजिए, LECTU लेक्चर 1। ठीक है, वीडियो लेक्चर 1 कीजिए। और ये फोन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, फोन नंबर, क्या, फोन नंबर। ये अभी इसको उतारिए आप लोग, उसके बाद फिर अभी वीडियो बन रहा है। हम्म ये फोन नंबर है। तो अभी आप इसको उतारिए स्टूडेंट्स, है ना। और उसके बाद फिर आपको फिर तुरंत दूसरा वीडियो मिलेगा।